नमस्कार साथियों, आपका स्वागत करते हैं ज्ञान इस क्लासेस पर। आई होप आप सब बहुत अच्छे हो। दोस्तों, आज के भाग में हम ट्रिग्नोमेट्री के बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप्स जो लास्ट के कुछ बच रहे हैं उनको करने जा रहे हैं और ट्रिक्स के साथ पहले अंडरस्टैंड करेंगे। उसके बाद हम उन क्वेश्चंस को करेंगे जो अब तक के हमारे प्री में और मेंस में आ रखे हैं। आइए दोस्तों, ट्रिक समझते हैं और वीडियो स्टार्ट करते हैं उसके बाद में। तो दोस्तों, हमारे पास जो ट्रिक है वो ट्रिक क्या है, साइन थीटा, साइन 2 थीटा, साइन 4 थीटा का फॉर्मेट में अगर हमें कोई क्वेश्चन मिलता है तो उसका आंसर हमेशा क्या हो जाएगा, 1/4 साइन 3 थीटा। मतलब हमको सिर्फ ये थीटा पहचानना है और यहाँ पे पुट कर देना है, फिर उसकी वैल्यू पता होनी चाहिए टेबल से। जैसे हमने जो कॉन्सेप्ट की वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपको बताया था कैसे हम ट्रिक से टेबल्स को याद रख सकते हैं। तो दोस्तों, आप जो है ज़रूर देखिएगा। जैसे यहाँ पे साइन 20 डिग्री है, साइन 40 डिग्री है, साइन 80 डिग्री है। अब यहाँ पे हमें थीटा दिख रहा है, ये है, ये क्योंकि ये 2 थीटा है और ये क्या है, 4 थीटा है। तो सिर्फ यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, 1/4 साइन 3 इंटू में 20, क्योंकि थीटा अपना 20 है। तो कितना हो जाएगा, 1/4 साइन 60 डिग्री। साइन 60 कितना होता है, √3/2 है। तो 1/4 इंटू √3/2 दैट इज √3/8 इज आंसर। तो इस तरह से हम इस टाइप का क्वेश्चन करेंगे। इस तरह के 2 टाइप के क्वेश्चन और है, फटाफट देख लेते हैं। जैसे एक ट्रिक क्या है, जब भी आपको cos थीटा, cos 2 थीटा और cos 4 थीटा का क्वेश्चन मिलता है तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, 1/cos 3 थीटा हो जाएगा। सिमिलरली अगर वो tan थीटा, tan 2 थीटा और tan 4 थीटा के फॉर्मेट में मिल रहा है तो क्या हो जाएगा, tan 3 थीटा हो जाएगा। अंतर सिर्फ ये है, साइन और cos में दोनों के पीछे जो साइन है तो साइन रहेगा, cos है तो cos रहेगा, और साथ में 1/4 है। tan वाले में सिर्फ tan है, ये ध्यान रखिएगा। बाकी सब कुछ सेम है, हमें कुछ भी कंफ्यूजन नहीं रखनी इस चीज़ को लेके। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को जब भी मिलेगा तो अप्रोच कर लेंगे। आइए नेक्स्ट टाइप देखते हैं दोस्तों, जहाँ पे हमें पता है कि हर एग्जामिनेशन में मिनिमम वैल्यूज़ और मैक्सिमम वैल्यूज़ ट्रिग्नोमेट्री ज़रूर पूछ लेते हैं कि इस तरह का फॉर्मेट है, ये क्वेश्चन है तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। तो देखिए, जैसे कि हमारे पास ये एक टाइप है, अगर a tan स्क्वायर थीटा और b cot स्क्वायर थीटा दे रखा हो, इस टाइप का अगर फॉर्मेट है तो जो मिनिमम वैल्यू होगी वो हमेशा क्या होगी, 2√ab होगी। और दोस्तों, ये सिर्फ tan और cot के लिए नहीं है, ये हर उस रेसिप्रोकल वैल्यू के लिए है जो एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। जैसे ये साइन और कोसेक के लिए भी एप्लीकेबल है, और ये आपका उसके लिए tan cot के लिए हो ही गया, और ये सेक और कॉस के लिए भी एप्लीकेबल है। तो ये हमें ध्यान रखना, जहाँ भी हमें ये वैल्यूज़ दिख रही हैं इस तरह की, तो सीधे क्या 2√ab लगा देना है। a और b आपको पता है यहाँ पे क्या है, कोफिशिएंट्स। से हम ये क्वेश्चन देख रहे हैं, 16 साइन स्क्वायर थीटा और 4 कोसेक स्क्वायर थीटा, मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो हमको पता है फॉर्मूला, दैट इज 2√ab है। a इज 16 एंड b इज 4। तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू में 8 दैट इज 16। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, मिनिमम वैल्यू जो आई दोस्तों वो क्या आ गई, 16 आ गई। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे। तो ये हो गया टाइप 1 मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए। आइए नेक्स्ट टाइप देखते हैं दोस्तों। इसके 5 टाइप कम से कम ऐसे हैं जो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू के लिए होते हैं। ज़रूर देखिएगा क्योंकि बहुत ज़रूरी है ये, और ये बहुत टाइम सेविंग होते हैं दोस्तों। आइए नेक्स्ट देखते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन मिल जाए, a साइन स्क्वायर थीटा और b कॉस स्क्वायर थीटा हो। ठीक है, a साइन स्क्वायर थीटा और b कॉस स्क्वायर थीटा हो तो हमें मिनिमम मैक्सिमम निकालना बहुत आसान होता है। अगर a जो है आपका स्मॉल है b से, तो इसका मतलब मिनिमम वैल्यू वो हो जाएगी और b मैक्सिमम हो जाएगी। अगर b जो है स्मॉल है किससे, स्मॉलर है a से, तो उस केस में आपका a वाला मिनिमम हो जाएगा और b वाला मैक्सिमम हो जाएगा। बस ये ध्यान रखना है, जो छोटा है वो छोटा होगा, जो बड़ा है वो बड़ा होगा। ये सबसे आसान तरीका है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ मिनिमम क्या होगा, दैट इज़ 2, मैक्सिमम क्या होगा, 3। बहुत सिंपल क्वेश्चन, ये तो आपका विद इन सेकेंड हो गया दोस्तों। आइए नेक्स्ट टाइप देखते हैं। मिनिमम और मैक्सिमम का नेक्स्ट टाइप 3 है दोस्तों, दैट इज साइन थीटा और कॉस थीटा की पावर n अगर हो तो जो मैक्सिमम वैल्यू होगी 1/2 की पावर n होगी। अब यहाँ पे थोड़ा सा हमको ये समझना है कि इस तरह के क्वेश्चन का अप्रोच कैसे करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन ये हमारे पास में है, ठीक है। अब इस तरह के क्वेश्चन को हमको अप्रोच करना है तो सबसे पहले देखिए हमको ये सोचना है, जैसे पहले इसको करने के बजाय मैं एक सिंपल लेता हूँ। जैसे मान लो मेरे पास क्वेश्चन है साइन थीटा और कॉस थीटा वैल्यू है। अब इसका मुझे क्या करना है, मिनिमम मैक्सिमम पता करना है। तो दोस्तों पहले हमको क्या करना है, इसको इस फॉर्मेट में लाना है, साइन 2 थीटा के फॉर्मेट में। जैसे ही वो आएगा तो क्वेश्चन हमारे लिए वैसे ही अप्रोच करना है, ये ट्रिक तभी काम आएगी। अब जैसे साइन थीटा और कॉस थीटा है, अभी साइन 2 थीटा कब होगा, जब इसको इस फॉर्म में ले आए, 2 साइन थीटा
कॉस थीटा। इस फॉर्मेट में ले आए तब आराम से ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, क्योंकि ये पूरा साइन 2 थीटा के बराबर होता है। अब यहाँ पे मैंने 2 ऊपर लगाया तो मुझे 2 नीचे भी लगाना पड़ेगा। तो ये नहीं, ये क्या हो गया, ये हो गया आपका साइन 2 थीटा अपॉन में 2। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे। तो आपका ये वैल्यू जैसे आ गई, अब आप यहाँ पे बता सकते हो जो मिनिमम है दैट इज़ -1/2, और जो आपकी मैक्सिमम होगी दैट इज़ 1/2, क्योंकि पावर क्या है, मैक्सिमम 1 ही है इसकी। तो आपका ऐसे 1 रहने वाला है और ये भी 1, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब जैसे इस क्वेश्चन को अप्रोच करना है मुझे, ठीक है, तो लिख लेता हूँ वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में। अब देखिए दोस्तों क्या करना है, जैसे कि मैं यहाँ पे देख रहा था साइन थीटा कॉस थीटा, जब मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो गया, साइन 2 थीटा हो गया। ठीक है, तो ऐसे मुझे यहाँ पे 2 से करना चाहिए, लेकिन 2 से करूँगा सिर्फ साइन थीटा कॉस थीटा हो गया। साइन स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो मैं यहाँ भी 4 से कर देता हूँ, यहाँ 4 से किया तो मैं यहाँ भी 4 से कर दूँगा। तो यानी ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 2 थीटा अपॉन में 4। तो दोस्तों ये क्वेश्चन हो गया हमारा। बस अब आपको वैल्यू निकालनी है। अब वैल्यू क्या है, जैसा कि हमको पता है जो जब स्क्वायर होता है ना तो मिनिमम वैल्यू हमेशा 0 हो जाती है। स्क्वायर केस में मिनिमम वैल्यू हमेशा 0, हमेशा ध्यान रखिएगा। ये हर आपका माइनस साइन वाले केस में जब भी स्क्वायर करेंगे तो मिनिमम इज ऑलवेज 0, और जो मैक्सिमम है उसके लिए हमने क्या किया था, 1/2 की पावर n किया था। तो 1/2 की पावर n का मतलब क्या है, अब यहाँ पे 1/2 की पावर n मतलब 1/2 की पावर n यहाँ पे कितना है, 2 दिख रहा है, 2 पुट कर दिया यानी क्या आ गया, 1/4 आ गया। तो इस तरह से, और ये भी एक शॉर्ट ट्रिक इसका ये कि जब आप ये वैल्यू ले आए तो नीचे सिर्फ आप 4 लगा, तब भी आपका आंसर यही आएगा। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे। आइए नेक्स्ट टाइप देख लेते हैं दोस्तों। अब जैसे ये क्वेश्चन टाइप 4 और 5 है, जब भी आपको साइन m थीटा और कॉस m थीटा दिखे, मतलब दोनों की पावर क्या हो, सेम हो। अगर दोनों की पावर सेम है तो जो मैक्सिमम वैल्यू दोस्तों दैट इज़ 1, और जो मिनिमम होगी वो हमेशा क्या होगी, 1/2 होगी। और अगर साइन m थीटा और कॉस n थीटा मतलब वैल्यूज़ अलग अलग हैं, अगर ये दोनों इवन नंबर है तो मैक्सिमम वैल्यू हमेशा क्या होगी, 1। जैसे इस क्वेश्चन में आप देखो, यहाँ पे साइन 6 थीटा कॉस 8 थीटा इवन है और mn की फॉर्म में दिख रहा है हमको, दोनों अलग अलग हैं, तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो इस तरह से दोस्तों हमको ये टाइप्स देखने थे, और ये लास्ट टाइप छठा टाइप है, मतलब देख लीजिए कि मिनिमम मैक्सिमम की 6 टाइप्स दोस्तों हमने करनी है इसमें। अब यहाँ पे जब भी आपको क्वेश्चन ऐसे दिख जाए कि इफ़ a साइन थीटा और b कॉस थीटा, इस तरह का फॉर्मेट दे रखा हो, तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये ट्रिक यूज़ करनी है। मैक्सिमम के लिए प्लस का मतलब पॉजिटिव a² + b² का सम कर देना है, और माइनस जो आपका मिनिमम के लिए नेगेटिव कर देना है। जैसे इसका हमें निकालना है तो क्या हो जाएगा, आपको मैक्सिमम निकालना है तो 3 3 = 9 और 4 4 = 16 यानी 25 दैट इज़ 5। तो 5 आपका मैक्सिमम है और -5 क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। तो इस तरह से आपने टाइम सेव कर लिया दोस्तों। 6 टाइप के हमने मिनिमम क्वेश्चन किए, और जो 3 तरह के क्वेश्चन हमने किए जब भी आपके पास थीटा 2 थीटा और 3 थीटा का फॉर्मेट था, जिसमें साइन वाले केस में 1/4 साइन 3 थीटा था, कॉस वाले केस में 1/4 कॉस 3 थीटा था, और टैन वाले केस में सिर्फ टैन 3 थीटा था। वो हो गया। उसके बाद हमने मिनिमम और मैक्सिमम वाले 6 केस की दोस्तों। ये हो गया हमारे आज की सारी शॉर्ट ट्रिक्स और इंपॉर्टेंट। अब आइए कुछ उन क्वेश्चंस को देख लेते हैं जो मिसलेनियस क्वेश्चंस भी कह सकते हैं हम इनको, जिनमें हम मोस्टली उन क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो अब तक हमने नहीं किए हैं, अच्छे क्वेश्चंस। अब दोस्तों जैसे आप एक क्वेश्चन देख रहे हो CGL टायर 2 यानी मेंस का क्वेश्चन है ये। इफ़ जो थीटा है वो 0 से 90 डिग्री के से बिलोंग करता है, तो हमको 4 cos स्क्वायर थीटा -4√3 cos थीटा +3 जो है =0 है, तो थीटा की वैल्यू निकालनी है। ऑप्शन है 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। अब इनमें से कौन सा आंसर होगा ये बताना है। अब आप ट्राई कर लीजिए, क्योंकि देखिए यहाँ पे अब ट्रिक तो काम आएगी नहीं, अब यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट काम आएगा कि अब ये कैसे हम सॉल्व करें। ये जो वैल्यूज़ हम देख रहे हैं, जो यहाँ पे एक्सप्रेशन दे रखा है, इसको कैसे अप्रोच करना है। तो दोस्तों यहाँ के लिए अब क्या करते हैं, ज़रा देखिए 1 मिनट। अब जैसे ये वैल्यू थी हमारे पास है 4 cos स्क्वायर थीटा, दिस द वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट आपको समझना है कि दैट इज़ 4 cos स्क्वायर थीटा -4√3 cos थीटा प्लस में 3 = 0। दिस इज़ द एक्सप्रेशन दैट वी हैव। अब दोस्तों इसको सॉल्व करना है हमें, ठीक है। अब देखिए क्या है, क्या हमको इसको देख के कुछ याद आ रहा है या नहीं, ये ज़रूरी। अब ये आप इतनी प्रैक्टिस कर लो कि इस तरह क्वेश्चन देखते अगर आप अप्रोच कर लो तो आप समझ जाइए कि आपने
क्वेश्चन को समझ लिया है। अब जैसा कि मैं आपको थोड़ा हिंट देता हूँ, अगर आप देखिए तो ये क्या दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है कि 2 cos थीटा का स्क्वायर दिख रहा है, और सिमिलरली यहाँ पे ये आपका प्लस √3 का स्क्वायर दिख रहा है। हाँ, और इसके बाद में ये क्या है, 2 इंटू में a इज़ 2 cos थीटा और b इज़ √3 दिख रहा है। तो यानी ये साफ साफ क्या दिख रहा है, ये हमको ये दिख रहा है कि दिस इज a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी a क्या है 2 cos थीटा माइनस √3 का होल स्क्वायर था ये, दैट इज इक्वल टू 0। अब ये इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 cos थीटा इज इक्वल टू माइनस √3 इज इक्वल टू 0 हो गया। यहाँ से का स्क्वायर हटाया तो 0 के पास चला गया, 0 हो गया वो। अब 2 cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, √3 हो गया। अब ये √3 हो चुका है तो cos थीटा इज इक्वल टू √3/2 हो जाएगा। अब cos थीटा की वैल्यू √3/2 कब होती है, अगर आपको टेबल की वैल्यू याद है तो फटाफट कर लोगे। तो यहाँ पे थीटा क्या होता है 30 डिग्री, यानी थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 30 डिग्री। तो हम देखते हैं ऑप्शन में 30 डिग्री है कि नहीं अपने, ठीक है। तो 30 डिग्री कहाँ पे, यहाँ पे। तो ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा, दिस इज योर आंसर। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन को अप्रोच किया। जब भी आपको क्वेश्चन समझ में रहेगा, आपको आइडेंटिटीज़ याद हैं, आपको अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ याद हैं, आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज याद हैं और आपको टेबल्स याद हैं, तो ट्रिग्नोमेट्री जितना आसान टॉपिक आपके लिए एडवांस मैथमेटिक्स में कोई है ही नहीं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ये भी आपका टायर 2 2014 और 2015 में ये कोलकाता रीजन का भी क्वेश्चन है दोस्तों। तो ये ध्यान रखना, इस तरह क्वेश्चन भी आता है, हमको कैसे अप्रोच करना है वो जानना ज़रूरी है। अब क्वेश्चन है, इफ साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है, देन द वैल्यू ऑफ cos 12 थीटा, 3 cos 10 थीटा एंड 3 cos 8 थीटा, cos 6 थीटा माइनस। बहुत सारे बच्चे इस तरह के क्वेश्चन को तुरंत छोड़ देंगे, जबकि ये क्वेश्चन आसान है। अब इसकी वैल्यू बतानी कि सिंप्लीफाई करने के बाद क्या होगी दोस्तों, हम तभी बता पाएंगे जब हमें यहाँ पे हमारी आइडेंटिटीज़ क्लियर है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया। तो आइए फिर से ज़रा एक बार इसको मैं नोट करता हूँ। अब दोस्तों क्वेश्चन नोट कर लिया है मैंने, साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 दे रखा है हमको। पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पे प्लस हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। अब आपको इसके लिए ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी जो हमने करी थी वो याद होनी चाहिए थी। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यानी साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब जहाँ भी कॉस स्क्वायर थीटा वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, साइन थीटा कर सकते हैं। इससे एक थोड़ा सा हमको हिंट मिल गया, हमारे लिए आसान हो क्वेश्चन का अप्रोच करना। अब जैसे मुझे इसको सॉल्व करना है, अब दोस्तों ये किसी ट्रिक से होने वाला नहीं, इसके लिए आपको आइडेंटिटी और कॉन्सेप्ट का पता होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे आपकी जो आइडेंटिटी लग रही है वो आपके बहुत काम आने वाली। तो जो मेरे पास एक्सप्रेशन आएगा वो कैसा आएगा, वो इसको आप छोड़ दीजिए, अभी सिर्फ इसको देखते हैं। आप सॉल्व करोगे तो आपको ये पता चलेगा कि ये कुछ ऐसा है, a प्लस बी का होल क्यूब दैट इज इक्वल टू a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस में b क्यूब। ये आइडेंटिटी आपको याद है तो ये इक्वेशन ईजिली हो जाएगा। आइए देखते हैं कैसे। बेसिकली ये जो एक्सप्रेशन है दैट इज cos 4 थीटा प्लस में cos स्क्वायर थीटा का होल क्यूब है। कैसे देखिए जरा एक बार, इसका क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा, cos 12 थीटा हो जाएगा प्लस में 3a स्क्वायर b, यानी a स्क्वायर यानी 4 2 ज़ा 8 और प्लस में ये वाला 2 3a स्क्वायर b है, तो यानी क्या हो जाएगा cos 10 थीटा। फिर प्लस में 3ab स्क्वायर, 3a कितना है cos 4 थीटा, b स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा, ये आपका 4 हो जाएगा, 4 और 4 कितना हो जाएगा cos 8 थीटा, cos 8 थीटा हो गया। और प्लस में b क्यूब कितना है cos 2 थीटा है, तो क्यूब करेंगे तो 2 3 जा 6 यानी cos 6 थीटा हो जाएगा। माइनस में 1 को हमने, ये मतलब ये इसके लिए हो गया, तो माइनस 1 की भी ज़रूरत ही नहीं है। तो दोस्तों बेसिकली ये जो वैल्यू हुई आपकी, इतनी वैल्यू पूरी, दिस होल वैल्यू, ये पूरा किसके इक्वल है, इस चीज़ के इक्वल है। तो क्वेश्चन हुआ पड़ा है फिर आपके लिए। अब हमारे पास जो एक्सप्रेशन ये आया था, बेसिकली ये क्या था, ये एक्सप्रेशन जो था हमारे पास में, ये था cos 4 थीटा प्लस में cos स्क्वायर थीटा माइनस में 1। अब ये हो गया, इस पूरे को सॉल्व करने के बाद में हमारे पास ये वैल्यू आ गई। तो यानी अब हमको ये पता है जहाँ cos स्क्वायर थीटा है वहाँ पे मैं क्या पुट कर सकता हूँ,
साइन थीटा पुट कर सकता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों हम क्या करते हैं, हम जो है यहाँ पे वैल्यू पुट करने की कोशिश करते हैं। तो यानी अगर मैं सॉल्व करूँ तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और ये ऐसे ही कॉस स्क्वायर थीटा को रहने देते हैं, क्योंकि हमको पता है कि कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा के बराबर है। कॉस की पावर 4 है तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो बेसिकली आपका वैल्यू क्या आई, 1 - 1 इज़ व्हाट, 0। अब क्वेश्चन में देख लीजिए 0 जहाँ पे है वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका फोर्थ वाला ऑप्शन है, दैट इज 0। तो 0 इज़ द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों इसके लिए क्या है, कॉन्सेप्ट का पता होना ज़रूरी है। ट्रिक का जो है जो सिस्टम था वो तो हमने कर लिया, लेकिन जहाँ पे अब कॉन्सेप्ट आ जाएगा, आइडेंटिटीज़ आ जाएंगी, वहाँ पे हम क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे वो मैटर करता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ये भी टायर 2 मेंस का क्वेश्चन है, 2014-2015 में कोलकाता के रीजन में आ रखा है क्वेश्चन। ये भी कुछ वैसा ही क्वेश्चन है, आई एम श्योर आप लोग इसको कर लोगे। आप फटाफट इसको करिए और बताइए इसका जो सही आंसर क्या होगा, इसको हम छोड़ रहे हैं आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, ये बहुत ही सिंपल है। अब मैं आपको एक और ट्रिक बताता हूँ। जब भी आपको कोई ऐसा क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्रिक मिले जहाँ पे आप अटक जाओ, तो दोस्तों मोस्टली क्वेश्चन जहाँ भी आपको साइन थीटा और कॉस थीटा रहेगा, आप उसकी जगह पे क्या पुट करो, जो है 0 पुट कर दो, 0 डिग्री। हर जगह जहाँ थीटा की वैल्यू देगी वहाँ 0 पुट कर दो। बाकी कोई भी जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे रखा हो, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे रखा हो, हर एक में आप 45 डिग्री अप्लाई करो। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं tan है, साइन कॉस तो है नहीं, 0 अप्लाई नहीं करना है, तो 45 लगा दो। ये 45, ये 45, यानी 45, tan 45 कितना होता है, 1 होता है। 1 का स्क्वायर इज़ 1, यहाँ भी 1 का स्क्वायर इज़ 1, तो 1 + 1 2 होता है। तो थीटा कितना है, 45 डिग्री है। बहुत सिंपल क्वेश्चन, विद इन सेकेंड्स हो जाएंगे इस तरह क्वेश्चन। अब जैसे ये क्वेश्चन है, ये आपके मिनिमम वाला आ गया। हमने किया था इस तरह क्वेश्चन को कि जब भी आपको a साइन स्क्वायर थीटा और b कॉस स्क्वायर थीटा, या a साइन m थीटा और b कॉस m थीटा के फॉर्मेट मिलेगा, तो जो मिनिमम होता है वो सबसे छोटा वाला होता है, जो मैक्सिमम होता है सबसे बड़ा वाला। तो मिनिमम क्या हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा, मैक्सिमम क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। तो हमें ध्यान रखना जो पूछा गया उसके हिसाब से हमको सॉल्व कर लेना। तो ये क्वेश्चन देखिए हमारे लिए ज़रूरी है समझना, आसान क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। अब जैसे साइन कॉस में चेंज होता है और आपका सेक कोसेक में, ठीक है, लेकिन टैन कॉट में चेंज होता है। जो हमने टाइप 1 किया था उसमें हमने इस तरह क्वेश्चन अप्रोच किया हुआ है। जब भी आपको टैन कॉट का मिले तो आपको देखना है कैसे रिलेशन बन सकता है। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन ऐसे था, तो हम इसको कैसे कर सकते हैं, tan 4 थीटा माइनस दिस है ना, लेट मी ओपन दिस थिंग, इसको करने की कोशिश करते हैं। अब देखिए tan 4 थीटा और इतना है, तो और ये कॉट है, यानी मुझे इसको एलिमिनेट करना। अगर मैं कैसे करके इन दोनों को एलिमिनेट कर देता हूँ तो क्वेश्चन मेरे लिए क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा अप्रोच करने के लिए। तो दोस्तों इस तरह क्वेश्चन क्लास 10th में खास करके आया करते थे। तो वैसा ही क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। हमको ये सोचना है कि tan 4 थीटा माइनस 50 कब आया होगा, जब हमने क्या किया होगा, कॉट 90 माइनस में 4 थीटा माइनस में 50 किया होगा, तभी तो आया होगा। तो ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा tan 4 थीटा माइनस 50 डिग्री के बराबर होगा, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी को हमको अप्लाई कर देना है। फिर हम जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर दें। क्वेश्चन नोट कर लेता हूँ ताकि मेरे लिए आसानी रहे जो है। तो ये क्वेश्चन इज tan 4 थीटा माइनस 50 डिग्री इज इक्वल टू कॉट 550 डिग्री माइनस थीटा। अब इसको सॉल्व करना है मुझे। तो अब हमें क्या क्या करना है, सॉल्व करना है इसको फटाफट। तो मैं ज़रा इसकी ट्रांसपेरेंसी कम करता हूँ। अब देखिए इस क्वेश्चन को अप्रोच करना है। तो दोस्तों हमको ये पता चल गया कि ये जो वैल्यू आई है वो इसकी वजह से आई है, तो हम इसकी जगह यही पुट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, कॉट 90 माइनस में 4 थीटा माइनस में 50 इज इक्वल टू कॉट 50 माइनस में थीटा। अब दोस्तों क्वेश्चन हुआ, कॉट से कॉट एलिमिनेट हो गया, बचा क्या आपका 90 माइनस में 4 थीटा और माइनस माइनस प्लस 50 इज इक्वल टू आपका यहाँ पे क्या है 50 डिग्री माइनस में थीटा। अब यहाँ पर जो है माइनस थीटा यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, प्लस थीटा हो जाएगा। और ये 90 और प्लस का 50 कितना हो गया, ये हो गया आपका 140। 140 में से अब ये देखिए यहाँ पे दिस इज़ माइनस 3 थीटा इज इक्वल टू 50 डिग्री माइनस में 140 डिग्री यहाँ पे आ गया। अब
हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। -3 थीटा इज इक्वल टू माइनस में 90 डिग्री, इससे ये कट गया, थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 30 डिग्री। तो इसका मतलब जो हमारा 30 डिग्री वाला ऑप्शन होगा वो बिल्कुल क्या होगा, करेक्ट होगा। अब यहाँ पे देखिए 30 डिग्री है, बिल्कुल है, तो हमारा आंसर ये वाला सही हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से क्वेश्चन हो सकता है थोड़ा सा टाइम ले ले, बट एक बार आपने इस तरह के क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लिया तो आपके लिए क्वेश्चंस को अप्रोच करना बहुत ही आसान हो जाएगा, ईजी हो जाएगा, टाइम बच जाएगा आपका। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अब ये भी क्वेश्चन 2015 टायर 1 का आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। अब इस तरह क्वेश्चन को हमको अप्रोच करना है, आइए फटाफट देखते हैं। अब जैसे ये वाला है, इफ़ tan a cot a इज इक्वल टू 2 है। अब tan a cot a मैंने बताया जब भी tan cot का रिलेशन आ रहा है, sin cos और sec cosec इन सब का है, और आपको जब भी sin cos है तो आपको वहाँ पे 0 अप्लाई करना है, और इसके अलावा कोई भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आ जाए वहाँ पे आपने 45 डिग्री, तो 45 डिग्री पुट कर दो आप यहाँ पे। अब यहाँ पे 10 की पावर की बजाय 100 भी दे सकते थे, 1000 भी दे सकते थे, आंसर हमेशा क्या रहेगा, 2 रहेगा, ये आप दिमाग में रखिए अपने। ठीक है, तो इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को अप्रोच कर लेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ये देख ही लिया हमने, ये रहा नेक्स्ट वाला। इफ़ tan थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, सेम तरीका कि अब यहाँ भी tan कॉट है, आई एम श्योर आप इसको कर लोगे कि 0 कब आएगा। आप यहाँ पे 45 अप्लाई करो, फटाफट करके देख लो कि 45 प्लस 15 कितना हो जाएगा, 60 डिग्री, tan 60, और नीचे क्या हो जाएगा tan 30। 60 यानी कितना होता है √3, और 30 कितना होता है आपका 1/√3। तो आप यहाँ पे ऊपर ले जाओगे तो √3 × √3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, फर्स्ट वाला हो जाएगा। दोस्तों आज के भाग में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन अवश्य दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें दोस्तों, क्योंकि ये मेरे लिए मोटिवेशन काम करती है। आप मेरे फेसबुक पेज और टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जहाँ पर आपको इंस्टेंट वीडियोस, अपडेट्स और PDF मिल जाएंगे। अगर आपको इस वीडियो के क्वेश्चंस की PDF चाहिए तो आप सीधे मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय फ्रेंड्स, अपना ध्यान रखें, ऑल द बेस्ट।